सच बताना, बुक सामने होती है, एग्जाम पास होता है, पर तुम्हारा माइंड बोलता है कि आज से नहीं कल से पक्का पढ़ेंगे। फोन उठाते ही एक रील, फिर 10 रील्स। सोचा था कि मोबाइल बस 5 मिनट के लिए ही देखूंगा, कब 5 मिनट से 2 घंटे हो जाते हैं हम समझ नहीं पाते। और फिर उसके बाद गिल्ट और फिर सेल्फ डाउट कि पढ़ाई मेरे लिए बनी ही नहीं है, मैं एवरेज से टॉपर बन ही नहीं सकता। अगर ये तुम्हारी कहानी है या किसी एक बात को तुमने खुद से रिलेट किया हो तो ये वीडियो बिना स्किप किए अपने सारे काम बंद करके बिल्कुल लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुमको ये नहीं बताऊंगा कि तुम्हें अपने माइंड को कंट्रोल कैसे करना है, बल्कि समझाऊंगा कि तुम्हें अपने इस अनकंट्रोल माइंड से अपना काम कैसे निकालना है। क्योंकि हर एक स्टूडेंट यही गलती करता है, वो अपने माइंड के साथ एकदम सख्ती से पेश आने लगता है कि कल से हर रोज सुबह 5 बजे उठना है, फिर 2 घंटे पढ़ाई करनी है, कल से बिल्कुल मस्ती नहीं, फोन नहीं, वगैरह वगैरह। महान लोगों, मैं हूँ जिन महर्षि। कैसे आप अपने माइंड को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाने वाले हो, आइए समझते हैं। एक स्टूडेंट था राहुल। मैंने राहुल बोला है, राहुल की जगह आप अपना नाम सोचोगे, जो भी आपका नाम है। तो राहुल लोगों की नजरों में एक एवरेज स्टूडेंट था, मींस पढ़ाई में ठीक ठाक, ना ज्यादा बढ़िया ना ज्यादा बेकार। लोगों के हिसाब से वो एक एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन मेरी नजरों में वो एक टॉपर था। बस अपने पोटेंशियल को वेस्ट कर रहा था। वो रोज सोचता कि आज से पक्का एकदम डीप फोकस के साथ पढ़ूंगा, पर जैसे ही वो पढ़ने बैठता, अपनी बुक खोलता, उसका माइंड तुरंत भागने लग जाता। कभी फ्यूचर का डर, कभी पास्ट की गलतियां, कभी उसके फोन की नोटिफिकेशन। ऐसा उसके साथ लगभग हर रोज होता था और धीरे धीरे वो सबसे डेंजरस सिचुएशन में पहुंच रहा था कि शायद पढ़ाई मेरे जैसे स्टूडेंट के लिए बनी ही नहीं है। टॉपर्स अलग होते हैं, उनका माइंड अलग तरह से वर्क करता है। भगवान ने ऊपर से ही उनको अलग पावर्स देकर भेजा हुआ है। वो हर रोज रात को बेड पर लेटा हुआ सोचता कि सब पढ़ रहे हैं, बस मैं ही नहीं पढ़ पा रहा हूँ। पर ये सच नहीं था। साइंस कहता है कि तुम्हारा माइंड फोकस के लिए बना ही नहीं है, मेहनत करने के लिए डिजाइंड ही नहीं है, बस उससे अपने सर्वाइवल से मतलब है। इसे आप साइंस की लैंग्वेज में डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कह सकते हो। हमारा ब्रेन केवल डोपामिन पर काम करता है। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो हमारा ब्रेन किसी काम को तब तक ही करता है जब तक उसे मजा आ रहा होता है। जैसे ही उस काम से मजा मिलना बंद, बस दिमाग भागने लगता है। वो आपको इंडिकेट करने लगता है कि जो काम तू कर रहा है, मुझे अब इसमें बिल्कुल भी मजा नहीं आ रही। हमारे माइंड को 1% भी मतलब नहीं कि जो काम हम कर रहे हैं वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इसे बस अपना मजा देखना है। आपका दिमाग आपसे कहता है तू ये काम छोड़, रील्स देख ले, बहुत अच्छी चीज है, बाहर घूमने चल, बहुत मजा आने वाला है। ऐसे ही रैंडम इमेजिनेशन जिसमें हमारा ब्रेन मजा ढूंढने लगता है। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ, एकदम ध्यान से सुनना, इसे अच्छे से समझो, फिर वीडियो आगे देखना या ना देखना आपकी मर्जी। आपकी प्रॉब्लम का 90% सॉल्यूशन यहीं पर है। पढ़ाई करना मुश्किल या आसान नहीं होता। पढ़ाई आसान तब तक होती है जब तक पढ़ाई करने से हमारे माइंड को डोपामिन मिल रहा होता है। इस टाइम हमें लगता है कि पढ़ाई कितनी अच्छी चीज है, मैं फालतू में ही इसे इतने दिनों से डिले कर रहा था। ये तो सच में बहुत आसान होती है। अब मैं पूरी किताब भी खत्म कर दूं तो भी बड़ी बात नहीं होगी। अब तक तो सब ठीक रहता है, पर जैसे ही हमारे माइंड को डोपामिन मिलना बंद, पढ़ाई करना हमें बोझ लगने लगता है। पढ़ना, चीजों को समझना हमें बोरिंग लगने लगता है। तो जब भी ऐसा होने लगे, पढ़ाई से माइंड अचानक भागने लगे, तो ये 5 मिनट रूल फॉलो करना। इसमें आप अपने माइंड को बोलोगे कि बस 5 मिनट और, ठीक है जो तू सोच रहा है वो भी करेंगे। तो मुझे इंडिकेट कर रहा है कि बुक बंद करके रील्स देख ले, ठीक है मैं देखूंगा, लेकिन 5 मिनट पढ़ने के बाद अक्सर 5 मिनट 25 मिनट में बदल जाया करते हैं। और ऐसा नहीं है कि अब पढ़ाई के बाद आप रील्स नहीं देखोगे, पढ़ने के बाद टाइम निकालकर रील्स भी जरूर देखना। तो अब जब आप रील्स स्क्रॉल करोगे तो आपको पहली बात समझ आएगी कि ये उस वक्त इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं थी जितना मेरा माइंड इसकी तरफ भाग रहा था। दूसरी बात, आप नोटिस करोगे कि अभी रील्स देखते समय आपके अंदर एक अलग ही तरह का सेटिस्फेक्शन है, जो अगर आप पढ़ाई को बीच में रोककर रील्स देखने लगते तो उस समय यह सेटिस्फेक्शन नहीं होता। टाइम के साथ साथ आप रिग्रेट फील करने लग जाते कि मैं तो पढ़ने बैठा था, अब फोन चला रहा हूँ, क्या ही होगा मेरा, मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। जो माइंड आपको बीच पढ़ाई में कह रहा था कि पढ़ाई बंद कर, फोन देख, अगर आप अपने माइंड की बात मानकर फोन देखने लग जाते तो वही माइंड कहता कि ये क्या करने लग गया तू तो आज फुल फोकस के साथ 4 घंटे कंटिन्यू पढ़ने वाला था। बस हवा निकल गई। तो मेरे दोस्त, अपने माइंड के इस गेम को समझो, अपने माइंड से फाइट मत करो। इसे बोलो कि ठीक है तू जो बोल रहा है वो भी करूंगा, बस 5 मिनट मेरा और साथ देते।
अगर आपके रूम में ब्रेड रखी होगी तो भूख लगने पर आप ब्रेड ही खाओगे। अगर आपके रूम में नूडल्स, बिस्किट, चॉकलेट रखी होगी तो भूख लगने पर आप इन्हीं चीजों को खाओगे। और अगर आपके रूम में फ्रूट्स रखे होंगे, ड्राई फ्रूट्स रखे होंगे या कुछ भी हेल्दी रखा होगा तो जब भी आपको भूख लगेगी आप हेल्दी ही खाओगे। कुछ समझे? हमारी विल पावर के आगे हमारा एनवायरनमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आपको भूख लगी है, आपको नूडल्स खाने का मन है, लेकिन आपके रूम में एप्पल्स रखे हैं तो आप एप्पल्स ही खाओगे। और जब आपका पेट एप्पल्स को खाकर भर जाएगा तब आपको समझ आएगा कि नूडल्स इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं थी। रिसर्च कहती है कि अगर आप अपने रूम में एकदम फोकस के साथ पढ़ रहे हो और आपके रूम में आपका फोन रखा है, केवल ये चीज आपके फोकस को 20 से 30% कम कर देती है। भले ही आपका फोन आपसे कितना भी दूर रखा हो, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस है कि माइंड के तुरंत डाइवर्ट होते ही आप अपने फोन की तरफ ही भागोगे। इसलिए पढ़ाई करते वक्त अपना फोन साइलेंट पे रखना और इंश्योर करना कि तुम्हारा फोन तुम्हारे स्टडी रूम में नहीं होना चाहिए। जो चीजें बता रहा हूँ खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ट्राई जरूर करना, थैंक यू बोल के जाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये एक कॉमन मिस्टेक है। अपने टाइम में ये गलती मुझसे भी होती थी, लेकिन मुझे बताने वाला कोई नहीं था। आज मैं तुमको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। हम गलती क्या करते हैं कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो अपनी स्टडी टेबल पर ही अपना बैग खोलने लग जाते हैं। मान लेते हैं कि हमने अपना बैग खोला और साइंस की कॉपी निकाली, डिसाइड किया कि अभी मैं केवल साइंस पढ़ने वाला हूँ, बाकी बाद में देखूंगा। हमने साइंस पढ़ना स्टार्ट कर दिया। पढ़ते पढ़ते बीच में हमारी नजर मैथ की बुक पर पड़ती है और हमें लगता है कि अरे यार, एक्सरसाइज 2.3 तो बहुत हार्ड है, इसे मैं कैसे करूंगा। एग्जाम भी पास आ रहे हैं। वहीं बगल में हिंदी की बुक रखी है, अरे यार इसका तो चैप्टर 10 याद ही नहीं हो रहा। वहीं इंग्लिश की बुक रखी है, यार अभी तो इसे भी पूरी रिवाइज करनी है। तो मेरे दोस्त, ये गलती आज से अभी से बंद कर देना। हमारा माइंड तो चाहता ही है कि वो बस इधर से उधर भागे, और उसके भागने की सबसे बड़ी वजह तो हमने टेबल पर ही परोस रखी है। तो अब से जब भी पढ़ने बैठना तो सबसे पहले डिसाइड करना कि तुम क्या पढ़ने वाले हो। जब डिसाइड हो जाए ये सब्जेक्ट पढ़ना है तो केवल उसी सब्जेक्ट को या उस सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल को अपनी टेबल पर रखना। उसके अलावा दूसरा और कुछ भी तुम्हारी टेबल पर नहीं होना चाहिए। तुम्हारा माइंड डिस्ट्रैक्शंस को नहीं ढूंढ पाएगा और तुम काफी लंबे समय तक फोकस्ड होकर पढ़ पाओगे। एक बार मैंने अपने मामा के लड़के को पढ़ते हुए देखा, लेकिन वो बहुत ही अनमन से, बहुत ही बुझा बुझा पढ़ रहा था। साफ दिखाई दे रहा था कि इस समय उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा। उसका कल टेस्ट भी था, इसलिए पढ़ना भी जरूरी था। तो मैं उसके पास गया और बोला, याद करो, मैं तुमसे ये आधे घंटे में सुनूंगा। मेरे इतना कहते ही जैसे ही उसने अब पढ़ना स्टार्ट किया, अब वो अलर्ट हो चुका था, फोकस्ड हो चुका था, क्योंकि वो समझ चुका था कि अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। अगर मैं भैया को याद करके आधे घंटे में नहीं सुनाऊंगा तो पक्का मुझे आज मार पड़ेगी। रिजल्ट, उसने 25 मिनट में सब याद करके मुझे पूरा सुना दिया और अब वो बहुत खुश था। ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी होता है। कभी कभी फोकस बनाए रखने के लिए अपने माइंड को एक बाउंडेशन में डालना होता है कि मेरे पास सिर्फ 45 मिनट है, सिर्फ 45 मिनट, मुझे ये 2 चैप्टर बहुत ही अच्छे तरह से याद करने हैं। ट्राई करना, अब आपका माइंड कहीं फालतू भटक ही नहीं सकता। एलॉन मस्क ने एक बार कहा था कि अगर हम अपने रूम को साफ करने में महीने भर का टाइम देंगे तो हम उसे महीने भर में साफ कर पाएंगे, और अगर उसी कमरे को साफ करने के लिए 1 दिन देंगे तो गारंटीड वो कमरा 1 ही दिन में साफ हो जाएगा। मुझ पर भरोसा है कि अगर आप इस वीडियो में बताई गई सारी छोटी छोटी बातों को आज से ही इम्प्लीमेंट करोगे तो अपने फोकस को 99% नहीं 100% बढ़ा चुके होगे। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, और हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ जल्द ही आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुद का ध्यान रखकर मेहनत करते रहो।